दोस्तों, पहली शरारत एपिसोड नंबर 4। बहुत ही मज़े की एपिसोड। अगर आप चाहते हो 2 एपिसोड मिले तो आपको अपनी सपोर्ट दिखानी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शुक्रिया। 500 लाइक पर लॉन्ग एपिसोड मिलेगी। चलते हैं आज की मज़ेदार एपिसोड की तरफ। मेरा चेहरा खराब क्यों किया? मैं हाहा कोई बात नहीं। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं। सुंदस, तुम बहुत ही गंदे हो। खबरदार, अगर दोबारा ऐसी बात किया कभी फिर मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की मैं, जो मेरी जान का हुक्म, हम भला रूगरदानी कर सकते हैं क्या? सुंदस, अच्छा एक बात तो बताओ, ये क्या हो गया? एकदम इतना बड़ा कैसे हो गया? मैं बस जी कोशिश में लगे हुए हैं। अपनी जान को खुश करने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अपने शेर को तैयार करने के लिए। सुंदस, तुम मुझे मारना चाहते हो जालिम इंसान, मुझ पर कुछ तो रहम करो। मैं अरे यार, आज तक इससे कोई मरा है जो तुम मर जाओगी? और ये भी तो देखो कि तुमसे पहले और लड़कियों को भी तो मिलूंगा। अगर उनको कुछ हुआ तो तुम ना एहतियात कर लेना। अब खुश? सुंदस, हाँ ये तो है। जब तुम अपनी फरमाइश वाली लड़की से मिलोगे मैं भी वहाँ ही हूँगी। बोलो मंजूर है? मेरी जान, मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। इसके अलावा अगर कोई हुक्म हो तो वो भी बता दो। सुंदस, बस अभी के लिए बस इतना ही, और अब आराम से सो जाओ। अब तो तुम्हें सुकून आ गया होगा। मैं क्यों ना आए सुकून? जिसकी तुम जैसी हुसैन और स्वीट गर्ल फ्रेंड हो, इसके लिए तो सुकून ही सुकून है। सुंदस, अच्छा, अब ज्यादा डायलॉग बाजी की जरूरत नहीं और आराम से सो जाओ वरना नींद पूरी नहीं होगी। और तुम ही कल अम्मी के साथ शहर भी जाना है। इसके बाद वही लो यू मिस यू गुड नाइट वगैरह से फारिग होकर मैं सो गया। वाकया सुकून की नींद आती है महबूब के हाथों से फारिग होने के बाद। कुछ मत पूछो। सुबह आँख कुछ देर से ही खिली थी। इतवार था, छठी थी, इसीलिए सब घर पर ही मौजूद थे। फ्रेश होने के बाद नाश्ता किया और इसके बाद मुमानी से शहर जाने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ देर के बाद चलते हैं। मुमानी ने बताया कि सुंदस भी साथ ही जाएगी, इसे भी कुछ खरीदारी करनी है। वो घर के काम खत्म कर ले, इसके बाद चलेंगे। ये सुनकर मैं खुश हो गया कि चलो, इसी बहाने कुछ वक्त और सुंदस के साथ गुजारने का मौका मिल जाएगा। इसके बाद मैं छत पर चला गया। मैंने अभी तक रुबाब के साथ कोई बात नहीं की थी, इसे मैंने अभी तक इग्नोर किया हुआ था। कोई आधा घंटा गुजरा होगा कि साइमा ऊपर आई और बताया कि अम्मी बुला रही है। मैं नीचे आया तो देखा कि मुमानी और रुबाब शहर जाने के लिए तैयार खड़ी हैं और सुंदस एक तरफ मुंह बनाए बैठी हुई है। मैंने मुमानी से पूछा, सुंदस नहीं जा रही क्या? जाना तो सुंदस को ही था मगर रुबाब भी जिद कर रही थी कि वो भी जाएगी। अब तुम ही बताओ, एक बाइक पर 4 लोग कैसे बैठ सकते हैं? इसलिए मैंने सुंदस से कहा कि वो फिर कभी चली जाएगी। अब तुम जल्दी से बाइक निकालो, चलते हैं। ये सुनकर मेरा भी मूड ऑफ हो गया था क्योंकि मुझे अभी भी रुबाब पर गुस्सा था। मैंने रुबाब की तरफ गुस्सा भरी नजरों से देखा और बाइक निकालने लगा। मुमानी का जिस्म काफी भरा हुआ सा था और रुबाब पतले जिस्म की थी, इसीलिए मुमानी ने रुबाब को दरमियान में बिठा दिया और खुद पीछे बैठ गई। मुमानी के भारी जिस्म की वजह से रुबाब को फंस कर बैठना पड़ा और कुछ इस रोज की नाराजगी दूर करने के लिए आज रुबाब खिलकर मेरे साथ बैठी थी। शहर पहुंचकर सबसे पहले हम अस्पताल पहुंचे क्योंकि मुमानी को वहां से दवाई लेनी थी, इसलिए मुमानी अस्पताल चली गई और मैं बाइक से उतरते ही वाशरूम की तरफ चला गया ताकि इसको सुकून दे सको। रुबाब बाइक के करीब ही खड़ी थी और मुझे वाशरूम जाते देखकर शरारती अंदाज में मुस्कुरा रही थी। मैं जैसे ही वाशरूम में दाखिल हुआ, इसी वक्त रुबाब का मैसेज आ गया। मैंने इसका मैसेज पढ़ा। रुबाब, कजिन जी, अब तो खुश होना। मैं, क्यों जी, तुमने ऐसा किया तीर मार लिया कि इसकी वजह से मैं खुश हो जाऊं? रुबाब, तो फिर वाशरूम किस खुशी में गए हो? मैं, लोग वाशरूम में कौन सी खुशियां मनाने जाते हैं? रुबाब, लोगों का तो पता नहीं मगर तुम क्यों गए हो और क्या कर रहे हो मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है। मैं, बहुत खुश फहमी है तुम्हें खुद पर। मैं इतना कच्चा नहीं हूं कि इतने से काम की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ, और ना ही इतने से काम से खुश होता हूं। अब अपनी बकवास बंद करो और मुझे पुशअप करने दो। रुबाब, बकवास भी बंद हो जाएगी, पहले तुम ये तो बता दो कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे तुम्हें खुश कर सको। मैं, ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। वैसे तो बड़ी तेज बुनती हो,
खुद ही सोचो और बाय कहकर मैं वाशरूम से बाहर आ गया। वहां खड़ी रुबाब बड़े गौर से मेरी तरफ देख रही थी, शायद जज कर रही थी कि मैंने वाशरूम में कुछ किया है या नहीं। थोड़ी ही देर बाद मुमानी दवाई लेकर वापस आ गई। अब हमें बाजार जाना था शॉपिंग के लिए। रुबाब अब भी मेरे पीछे ही बैठी थी। वो दोनों मार्केट से शॉपिंग करती रहे और मैं आराम से बाइक पर बैठा रहा। आखिरकार शॉपिंग मुकम्मल हुई और हम कुछ खाने पीने के लिए सिटाल्स की तरफ चले गए। वहां पर हमने समोसे, दही भले और फ्रूट चाट भी खाई। इस दौरान रुबाब मुसलसल मेरी ही तरफ देखती रही, जैसे वो मेरे चेहरे पर कुछ तलाश कर रही हो। लेकिन मैंने अपना चेहरा बिल्कुल नॉर्मल रखा और अपने तासुरात इस पर जाहिर नहीं होने दिए। आखिरकार हमारी वापसी का प्रोग्राम बन गया और वापसी पर भी वही पोजीशन थी। मेरे पीछे रुबाब अपने तमाम तर जलवों के साथ बैठी हुई थी। वो अब बहुत ज्यादा खिल चुकी थी और मेरे साथ बिल्कुल चुपकी बैठी थी। शहर की हुदूद से बाहर निकले तो ट्रैफिक भी बहुत कम हो गई थी। मुझे अचानक अपने जिस्म पर कुछ महसूस हुआ और एक लम्हे में मुझे अंदाजा हो गया। रुबाब ने अपने दोनों हाथ मुझ पर रख दिए थे। एक अजीब और गरीब सनसनाहट मेरे पूरे जिस्म में दौड़ना शुरू हो गई। ये काम मेरे साथ पहली मर्तबा हो रहा था और इससे मिलने वाले मज़े का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन बाइक पर बैठकर ऐसी हरकत महंगी भी पड़ सकती थी। मज़े से मदहोश हुआ जा रहा था, लेकिन ज़रा सी गफलत नुकसान का बाइस बन सकती थी। इसलिए मैंने अपने एक हाथ से इसका हाथ पकड़ लिया और इसे दबाकर छोड़ दिया। मैं इसे रोकना चाहता था, लेकिन इसने आज मुझे फुल तरपाने की किस्म उठाई हुई थी। किस्मत अच्छी थी कि इसी वक्त सामने पेट्रोल पंप आ गया और मैंने शुक्र अदा किया और पेट्रोल भरवाने के लिए पंप की तरफ मुड़ गया। इसी बहाने कुछ टाइम तो मिला। जज्बात की शिद्दत की वजह से मेरा रंग लाल सुर्ख हो गया था। ये बात मुझे मुमानी की बात से पता चली थी। मुमानी, अरे सुंदस, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा है? मैं हुआ तेज है, शायद इसीलिए, और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। और रुबाब साहिबा दूसरी तरफ मुंह करके हंसने लगी। खैर, मैं उन दोनों को वही छोड़कर पेट्रोल डलवाने के लिए चला गया। पंप पर रश था। मैंने एक साइड पर रुककर रुबाब को मैसेज किया, मैं क्यों, खुद भी मरना चाहती हो और हमें भी मरवाना चाहती हो? रुबाब, मैंने किया है? मैं, कजिन जी, मुझसे ऐसे बाइक नहीं चलाई जाती। एक्सीडेंट करवाओगी तुम? रुबाब, तो फिर बोल भी दो कि मैं तुमसे खुश हूं और राजी हूं। फिर नहीं करूंगी मैं? अच्छा मेरी माँ, मैं तुमसे बहुत खुश भी हूं और राजी भी हूं। अब तो कुछ मेरी जान पर रहम करो। रुबाब, हा, चलो नहीं करती। क्या याद करोगी किसी कजिन से पाला पड़ा था? अब बेफिक्र होकर बाइक चिल्लाना। हमारा सफर फिर से शुरू हो गया। हम घर पहुंच गए और घर में दाखिल होते ही मैं वाशरूम की तरफ दौड़ा। आज सुंदस से बात करूंगा। आज रात ही इसे इसकी छोटी बहन का नाम बता दूंगा कि मैं रुबाब से मिलना चाहता हूं। मैं वाशरूम से बाहर निकला। रुबाब दूर खड़ी मुझे ही देख रही थी और बड़े मानी खेज अंदाज में मुस्कुरा रही थी। मैं इसे इग्नोर करता हुआ मुमानी के पास गया और घर जाने की इजाज़त लेकर अपने घर रवाना हो गया। इस वक्त भी रुबाब मुस्कुरा रही थी। मैंने सोचा अभी तो हंस लो, बहुत जल्द जब तमेरी अंदर डालूंगा तुम्हें रोना भी पड़ेगा। घर पहुंचने के बाद भी मैं रुबाब के बारे में ही सोचता रहा और आगे का प्लान तरतीब देता रहा। अब सबसे बड़ा मसला सुंदस को रुबाब के बारे में बताने का था। बेशक इसने मुझे कहा हुआ था कि जिस लड़की का कहोगे मैं मिलवाने की कोशिश करूंगी, मगर अपनी ही छोटी बहन का सुनकर इसे शाक तो लगेगा। मगर सुंदस को कैसे हैंडल करना है और सुंदस को मनाने के बाद रुबाब को कैसे राजी करना है, मैं ये अच्छी तरह जानता था। वैसे तो रुबाब अब मेरे साथ इतनी फरी हो चुकी थी कि अगर मैं चाहता तो खुद भी मिल सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि ये काम मेरे लिए खुद सुंदस करे। इसी किस्म की बातें बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थीं और इस सोच से ही मैं हुआ वो है उड़ता महसूस कर रहा था। यही सोचते सोचते आखिर मैंने एक प्लान तरतीब दे ही लिया। इसके लिए अब पहले मुझे सुंदस को एतमाद में लेना था और इसके मान जाने के बाद हम दोनों ने मिलकर रुबाब को जाल में फंसाना था। इस रात मेरी सुंदस और रुबाब दोनों से एक साथ ही चैटिंग होती रही, लेकिन अब सब के लिए मैं यहाँ उन दोनों से होने वाली गुफ्तगू अलग अलग लिखूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर एक साथ लिखा तो सब मिक्स हो जाएगा और मज़ा भी नहीं आएगा। तो पहले सुंदस से होने वाली गुफ्तगू लिखता हूँ। रात को जब प्लान सोच रहा था, इसी वक्त सुंदस का मैसेज आया। सुंदस, क्या हाल है मेरी जिंदगी? मैं बिल्कुल ठीक, बस हर वक्त तुम्हें ही सोचता रहता हूँ। तुम कैसी हो जा जिंदगी? सुंदस, मैं बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी, हा,
क्या कर रहे थे? मैं बताया तो था, बस तुम्हें ही याद करता रहता हूँ और मुझे क्या काम हो सकता है? सुंदस, वाह भाई, इसका मतलब हुआ कि हम तो बहुत ही किस्मत वाले हैं। मैं, हाँ जी, ये तो है। अच्छा एक बात पूछो? सुंदस, एक बात क्यों, 100 बातें पूछो। मैं, कल रात तुम ठीक तो रहे, दर्द ज्यादा तो नहीं हुआ था? सुंदस, अरे छोड़ो भी, रात गई बात गई, तुम बताओ तुम्हें मजा तो आया था, अब तो मेरी जान खुश है ना? मैं, कुछ मत पूछो, इतना मजा के बता नहीं सकता, जादू है मेरी शहजादी के हाथों में। सुंदस, अरे वाह, क्या मतलब? सिर्फ हाथों में ही बस? सुंदस, हाँ, अब बता भी दो, किससे मलना चाहते हो? कोई फैसला किया? अभी तक सोचने पर ही लगे हुए हो? मैं, हाँ यार, फैसला तो मैंने आज कर लिया है और लड़की भी फाइनल हो गई है। सुंदस, अरे वाह, अब जल्दी से बता भी दो कौन है? मैं, तुम्हें ही बताना है और किसको बताऊंगा, सीट भी तो तुम ही ने करवानी है। लेकिन इससे पहले एक वादा करना होगा, और वो ये कि तुम कोई भी फैसला लेने से पहले सुकून से मेरी पूरी बात सुनोगी और नाराज नहीं होगी। सुंदस, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे नाराज हो सकती हूँ? इससे पहले मैं मर ना जाऊँ, तुम बेफिक्र होकर मुझे इसका नाम बताओ। मैं, मुझे रुबाब से मलना है। सुंदस, क्या कह रहे हो? मतलब किस रुबाब की बात कर रहे हो? हमारी फैमिली में रुबाब नाम की 2 लड़कियां हैं, एक तो सुंदस की छोटी बहन और एक हमारी दौर की कजिन है। मैं अपनी वाली रुबाब की बात कर रहा हूँ। सुंदस, ये क्या बकवास है? सुंदस, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तमेरी दिमाग में ये बात आई भी कैसे? मैं सुंदस से इसी किस्म के रद्द-ए-अमल की तवक्को कर रहा था। ये तो कॉमन सी बात है, अब किसी लड़की से भी ऐसी बात करोगे तो इसका रद्द-ए-अमल ऐसा ही आएगा। हो सकता है इससे भी ज्यादा सख्त आए। अब सुंदस को कैसे हैंडल करना था और इस काम के लिए राजी करना था, ये मैं पहले ही सोच चुका था। मैं, अभी तो तुमने कहा था कि तुम नाराज नहीं होगी और मेरी पूरी बात सुकून से सुनोगी, और अब तुम इतना गुस्सा कर रही हो। मेरी पूरी बात तो सुन लो पहले। सुंदस, अब सुनने को और रह ही किया गया है, मेरा दिमाग फट जाएगा, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं, सुंदस, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं ये सब सोच समझ कर ही कह रहा हूँ। ये फैसला मैंने ऐसे ही जल्दबाजी में नहीं कर लिया है। सुंदस, क्या सोच समझ कर ऐसे ही बात की जाती है? तुमने मुझे मेरी ही नज़रों से गिरा दिया है, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। सुंदस, मैं, तुम अभी मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। हम इस टॉपिक पर कल बात करेंगे। बस एक बात याद रखना कि रुबाब भी कुछ ऐसा ही चाहती है और मैं इसकी ना भी लूं, वो किसी और से बहुत जल्दी ही ये सब कुछ करवा लेगी। अब बाकी बातें कल होंगी। सुंदस, मैं रुबाब को अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं है, तुम इसके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें कल सब कुछ बता दूंगा। सुंदस, नहीं, जो बात भी है तुम मुझे अभी बताओ। मैं, सुंदस, मैं कल सब कुछ तुम्हें बता दूंगा और अब इसके लिए जिद मत करना, बस अपने आप को रिलैक्स करो और ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचो। और हाँ, अभी रुबाब से इस बारे में कोई बात मत करना। ओके बाय। मैं सुंदस को अभी सब कुछ नहीं बताना चाहता था क्योंकि एक तो वो अभी गुस्से और शाख की कैफियत में थी और बहस के मौड में थी, दूसरे में चाहता था कि आज वो इस मामले पर ठंडे दिमाग से गौर कर ले, और तीसरी वजह ये थी कि मैं एक ही टाइम में उन दोनों बहनों से बात कर रहा था और मेरा दिमाग भी बटा हुआ था, और अगर गलती से एक का मैसेज दूसरी के पास चला जाता तो और भी मसाइल पैदा हो सकते थे। अब मैं आपको रुबाब के साथ होने वाली बातचीत बताता हूँ। रुबाब, हाय कजिन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? रुबाब, हाँ जी, अब तो सुकून आ गया होगा जनाब को। मैं, क्यों जी, अब ऐसा क्या हो गया जिससे मुझे सुकून मिल गया हो? रुबाब, आते ही वाशरूम जो घुस गए थे। मैं, तो फिर? रुबाब, तो फिर कुछ नहीं। अब तुम नाराज तो नहीं होना मुझसे? मैं, कजिन जी, नाराज तो मैं पहले भी नहीं था तुमसे, बस जरा गुस्से में था। रुबाब, अब तो दूर कर दिया ना मैंने आपका गुस्सा। मैं, इसका मतलब यह है कि आज तुमने जो कुछ भी किया बतौर रिश्वत किया? रुबाब, तुम जो भी समझो, मैंने जो भी किया बस तुम्हें खुश करने के लिए किया था। मैं, बस इतनी सी छेड़छाड़ से कौन खुश होता है, और कम अज कम में तो नहीं हो सकता। रुबाब, तो फिर तुम ही बता दो, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम खुश हो जाओ? तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही कर लूंगी। मैं, कजिन जी, कहना आसान है और करना मुश्किल, जब करना पड़ेगा तो लग पता जाएगा। रुबाब, क्या करना पड़ेगा? मैं, अच्छा छोड़ो इसे, ये बताओ आज तुम डेंजर जोन में हाथ क्यों घुसा रही थीं? रुबाब, हाँ, वैसे ही कुछ चेक करना था। मैं, वहाँ ऐसी क्या चीज़ है जिसे तुम चेक करना चाहती थीं? रुबाब,
देखना चाहती थी कि आखिर तुमने वहाँ ऐसा क्या छुपाया था जिससे इस रोज मुझे डरा रहे थे। मैं कजिन जी, तुम कुछ ज्यादा ही तेज नहीं जा रही हो? रुबाब, तुमने कर दिया है मुझे इतना तेज। मैं किया मतलब? मैंने कब किया? रुबाब, बाद में कभी बताऊंगी। मैं अभी किया है, अभी बता दो ना। रुबाब, अभी मेरा मॉड नहीं है। मैं अच्छा जी, अगर बताने का मॉड नहीं है तो फिर किस चीज का मॉड है मेरी कजिन का? रुबाब, आज तो तुम्हें खुश करने का मॉड है। मैं तो फिर करो ना, किसने रोका है? रुबाब, तो आ जाओ ना, कर देती हूँ खुश। मैं कैसे करोगी मुझे खुश? रुबाब, आज तक किसी को किया तो नहीं है। तुम जैसे जैसे बताते जाओगे मैं करती जाऊगी। मैं बेहतर है पहले किसी से पूछ लो। रुबाब, मैं किस से पूछ लूं? मैं बस एक दो दिन ठहर जाओ, फिर किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। रुबाब, अच्छा जी, ऐसा क्या होने वाला है एक दो दिन में? मैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही कह रहा था। अच्छा बस अब मैं सोने जा रहा हूँ, सारे दिन की थकावट है। बाय। रुबाब, अच्छा जी, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मेरी और रुबाब की बातों से आपको अंदाजा हो गया होगा कि अब मैं रुबाब को जब चाहता मिलने के लिए राजी कर सकता था। वो अभी नई नई जवान हुई थी और सबको पता है कि नई नई जवानी भी किसी नशे से कम नहीं होती। अब वो ज्यादा दिन सब्र नहीं कर सकती थी, क्योंकि जिस स्टेज पर वो आ चुकी थी वहां पर मैं कोई और भी इसे इस किस्म की बातें करके आसानी से फंसा सकता था। लेकिन अब मैं ये सब सुंदस के जरिए करवाना चाहता था। मेरे दिमाग में शैतानी सोच पैदा हो चुकी थी। अब मैं बड़ी लंबी प्लानिंग कर रहा था। मेरा दिमाग अब साइमा के बारे में भी सोच रहा था। इसीलिए मैं चाहता था कि सुंदस इसको तैयार करे, ताकि इसकी झिझक खत्म हो जाए और वो ज्यादा नखरे ना करे। इसी तरह के प्लान बनाते बनाते जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। अगले दिन सब कुछ रूटीन वाइज ही था। नाश्ता किया, कॉलेज चला गया, वहां से वापस आया, लंच किया और दोस्तों से मिलने बाहर निकल गया। शाम को वापस आया, डिनर किया और इसके बाद टीवी देखने बैठ गया। अब मुझे सुंदस के मैसेज का इंतजार था, मगर अब तक इसका कोई मैसेज नहीं आया था। मुझे मालूम था कि वो हकीकत जानने के लिए बेचैन होगी, मगर शायद गुस्से शर्म की वजह से हिचकिचा रही थी। ये सोचकर मैंने फैसला किया कि मैं खुद ही बातचीत शुरू करता हूं और मैसेज लिखने लगा। मैं अभी तक गुस्से में हो मेरी शहजादी? सुंदस, तुमने बात ही ऐसी की थी, क्या इस पर मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए? मैं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, मगर पूरी बात सुन लेने के बाद। सुंदस, तो फिर सुना दो पूरी बात। में यार, रुबाब नई नई जवान हुई है और तुम्हारी तरह शर्मीली भी नहीं है। अगर तुम मुझे इससे मिलने नहीं दोगी तो वो किसी और को बखुशी मिल लेगी। सुंदस, तुम्हारी इस लॉजिक के पीछे असल कहानी क्या है, मुझे तुम वो बताओ। फिर मैंने सुंदस को रुबाब के बारे में वो सब बातें जो अब तक हो चुकी थीं, उनकी खाला के घर जाने से शहर जाने और वापस आने की सारी कहानी और इससे मैसेज पर जो जो बातें हुईं, सब की सब, और कुछ अपनी तरफ से मसाला ऐड करके बता दे। मसाला इसलिए लगाया कि इसकी वजह से सुंदस भी थोड़ी बहुत तैयार हो जाए। सुंदस के बारे में इतना अंदाजा तो मुझे हो ही चुका था और हुआ भी यही। मेरी मेहनत रंग ले आई थी। सुंदस, क्या तुम ये सब सच कह रहे हो? मैं तुम्हारी किस्म, हर बात सच है। इससे पहले कभी तुमसे झूठ बोला है? सुंदस, फिर तो इसका कुछ करना ही पड़ेगा। इसकी उम्र तो देखो, इतनी सी तो है।